बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, एक सबसे पहले तो वो खबर ले लें जो मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब का केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उनके वकला ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब को अगर आज बेल मिल जाती है, और ये कोई मसला नहीं है, उन्होंने ये दावा किया था कि अगर ये बेल मिल जाती है तो फिर इमरान खान साहब को कोई रोक नहीं सकता, वो आज रिहा हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, जिसका खदशा था, जो मैंने आपसे कहा था कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, एस्टेब्लिशमेंट को या इमरान खान के दुश्मनों को कुछ भी फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डोगर साहब किसी भी लेवल तक जाएंगे एस्टेब्लिशमेंट को सर्व करने के लिए, ऐसा अब दिखाई देता है। हुआ ये कि जब इमरान खान साहब के केस की समाअत हुई, सबसे पहले तो ये है कि बाहर कर्फ्यू लगा दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसा लगता है कि मार्शल लॉ लग गया, और बाहर इजाफी नफरी पुलिस की तैनात, खारदार तारे और बड़ा बंदोबस्त किया गया। सहाफियों को और वकला को भी अंदर जाने से रोका जा रहा था। बहरहाल कुछ सहाफी जो अंदर गए, उनमें समी इब्राहिम साहब थे और दीगर कुछ और सहाफी थे। वो वहां पे अपना वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे थे। जब वो अंदर अपनी खबरें देने में मसरूफ थे तो अमला आ गया और सिक्योरिटी वालों ने आकर उन्हें कहा कि जनाब, आप यहां पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। अब ये अदालत के बाहर वाला एरिया है, अहाते के तो अंदर है, सिक्योरिटी से अंदर है, लेकिन ये अदालत का वो एरिया है जहां पे नॉर्मली रिपोर्टर्स खड़े होकर अक्सर बातचीत करते हैं, और ये एक रूटीन है। वहां पे उन्हें कह दिया गया, जी आप यहां पे काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, क्यों नहीं कर सकते जी? एसपी साहब का हुक्म है। उन्होंने कहा, जी एसपी साहब तो नहीं, यहां पे तो अदालत है, तो यहां तो जज साहब का हुक्म होगा। जी जज साहब ने कह दिया यहां कोई काम नहीं कर सकता। तो एक अजीब मार्शल लॉ लगा दिया गया। इसी हाई कोर्ट से इमरान खान साहब जो साबिक वजीर आजम है, उन्हें इसी अहाता अदालत से जबरी तौर पर अगवा किया जा सकता है। रेंजर्स वाले आके वो ये कर सकते हैं, लेकिन मीडिया यहां पे कवरेज नहीं कर सकता। ये मार्शल लॉ है और कुछ नहीं है। हुआ ये, जब समाज शुरू हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीदें थी। तो तहरीक इंसाफ को लगता था कोई बात आज बन जाएगी, लेकिन पता चला कि जी प्रोसिक्यूटर अब बीमार है। और प्रोसिक्यूटर जो बीमार है, ना उसने कोई मेडिकल रिपोर्ट भेजी, ना कोई और चीज भेजी, बस अचानक बता दी जी प्रोसिक्यूटर बीमार है और वो नहीं आ सकता। नॉर्मली ये होता है कि बीमार हो तो जज एक आधे दिन की, 2 दिन की तारीख दे देता है कि ठीक है भाई, कल आके पेश हो जाए, नहीं तो अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेकर आए, नहीं तो फिर आप उनकी जगह किसी और को बोले वो पेश हो जाए। सरकारी है ना, तो सरकार का काम नहीं रुकता होता है। एक प्रोसिक्यूटर बीमार है, दूसरा आ जाता है। लेकिन पता चला जनाब के प्रोसिक्यूटर बीमार है, और उसके बाद इस बीमारी की बुनियाद पर जज साहब ने कहा, जी आज तो समाअत नहीं हो सकती। तो हम आपस में मशवरा करते हैं, मशवरा करके 5 मिनट में आपको बताते हैं अब करना क्या, अगली तारीख कौन सी है। तो वहां जो रिपोर्टर तो मौजूद थे, बाकी सबको लगा कि 1-2 दिन की तारीख दे देंगे जज साहब, बहुत ही कोई गेम डाल दी तो 3-4 दिन की, 5 दिन की दे देंगे। लेकिन जस्टिस डोगर साहब अंदर गए और चेंबर में जाने के बाद जब तारीख दी, पहले ही ये केस 8-9 महीने के बाद लगा है। 8-9 माह के बाद लगने वाले केस को एक मरतबा फिर एक लंबी तारीख दे दी गई, 3 हफ्तों की। ये है जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंसाफ की सूरत हाल। अगर कोई रिटायर्ड जर्नैल आ जाए ना, तो 24 घंटों में ऑन डिमांड, यानी मनपसंद फैसला इंसाफ की सूरत में यह अदालत मुहैया कर देती है। अदलिया ऐसा लगता है कि दुकान की तरह काम कर रही है, जहां पे मुनाफा देखा जाता है, जहां नफा और नुकसान देखा जाता है कि जनाब जिस चीज में नफा है वो कर दो, जिसमें नुकसान होता है वो ना करो। और एस्टेब्लिशमेंट की गुलामी के साथ जजेस ऐसा लगता है काम कर रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती है ये बात करना, लेकिन ये बात हो रही है। तो मैं आपको बता रहा हूं, इमरान खान साहब के ऊपर देखिए ना, एक और मामला भी है। ये सिर्फ एक केस नहीं है। जो तोशा खाना में इमरान खान साहब की बरीयत की दरखास्तें हैं, वो अब मुकर्रर की गई 7 अक्टूबर तक के लिए। यानी बरीयत की दरखास्तें 7 अक्टूबर तक के लिए मुकर्रर कर दी गई। वो इमरान खान साहब ने और उनकी वाइफ ने पहले किया हुआ था कि ये केस रोके, इसमें तो बरीयत बनती है, लेकिन वो 7 अक्टूबर, यानी अब हमें जो एक टाइमलाइन मिल रही है वो ये बता रही है कि 7 अक्टूबर से पहले पहले इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा सुना दी जाएगी तोशा खाना 2 में। उसके बाद 7 अक्टूबर वाला मामला भी इधर उधर हो जाएगा, और अगला केस कौन सा आ जाएगा? वो आ जाएगा अलकादर वाला, जो लग जाएगा इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में, और फिर उसके अंदर इमरान खान साहब को बेल दे दी जाएगी। लिहाजा इमरान खान साहब को अंदर रखने का पूरा बंदोबस्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया हुआ है। इमरान खान साहब की जो वीडियो लिंक पे समाअत होती है ना, उस हवाले से भी एक डेवलपमेंट है मेरे पास। अब ये देखें आपके हालात कहां पहुंच गए हैं, और ये कह कौन रहा है? ये सलमान अकरम राजा साहब बता रहे हैं कि जनाब हमारे साथ हो क्या रहा है।
वीडियो लिंक पे इमरान खान साहब की जो समाअत हो रही थी उसके खिलाफ एक दरखास्त दायर कर दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के वकला ने। अब वो समाअत होनी थी। अब जी समाअत के लिए वो कहते हैं जी हम वहां पे पहुंचे और लतीफ खोसा साहब ने और सलमान अकरम राजा साहब ने इन्होंने सीनियर जज से मुलाकात की कि जनाब हमारी समाअत क्यों नहीं हो रही। तो एडिशनल रजिस्ट्रार को बुलाया गया, उसने आकर बताया कि जनाब फाइल गुम हो गई है। और जज साहब ने कहा जब तक फाइल नहीं मिलती तब तक समाअत नहीं हो सकती। हमें इस तरह की सूरत हाल का सामना है। यानी आप अंदाजा करें कि कहीं पे प्रोसिक्यूटर बीमार हो जाता है, कहीं पे फाइल गुम हो जाती है, कभी जज बीमार हो जाता है, कभी जज छुट्टी पे चला जाता है। अगर इमरान खान के ट्रायल को तेज चलाना हो और इमरान खान जेल से बाहर हो तो रोजाना की बुनियाद पर अदालतें बुलाती हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब के मामलात को लटकाना हो तो ये सारे काम भी हो जाते हैं। कभी रात को 12-12 बजे तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे केसेस चलाए जाते हैं, जेल के अंदर ट्रायल किए जाते हैं। और कभी जजेस 6-6 महीने 8-8 महीने केस सुनने के लिए मुकर्रर ही नहीं करते। ये इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए एक साजिश के तौर पे पूरा निजाम काम कर रहा है और हम ये होते हुए देख रहे हैं। ये तारीख का हिस्सा बन रहा है और अदलिया की तारीख मसख हो रही है। इस पे जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस वकला की होनी थी सुबह, वहां पे बड़ी पुलिस भेज दी गई और वहां पे भी बड़ा दबाव बनाया गया जनाब कि ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस जो है वो उसको सबोटाज किया जाए। लेकिन फिर वकला बैठे, ये सीनियर 3 वकला हैं, इनमें ज्यादातर वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदूर भी रह चुके हैं, जो जर्नलिस्ट कवर करते हैं सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट्स को। सीनियर 3 सहाफ़ी वो भी वहां मौजूद थे। सदीक जान साहब थे, मुतीउल्लाह जान साहब थे, बाकी साकिब बशीर साहब गालिबन और बाकी जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो यहां पे मौजूद थे। इन सहाफियों ने भी वहां पे बातचीत की। इस गोल मेज कॉन्फ्रेंस से सहाफियों ने भी खिताब किया क्योंकि वो अदलिया को कवर करते चले आ रहे हैं और वो इसका एक हिस्सा है। तो उन्होंने भी अपनी बातचीत की। इसमें 2-3 चीजें ना सिद्दीक जान ने बड़ी जबरदस्त की और ये बातें बिल्कुल दुरुस्त है, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। नंबर 1 उन्होंने कहा जी कि अब पहले तो ये होता था ना वकील अच्छा कर लो, फिर होता था जी वकील करने की क्या जरूरत है, आप जज ही कर लें। तो अब जनाब कहा जाता है कि सेक्टर कमांडर के साथ आपका ताल्लुक हो तो फैसला आपके हक में आएगा। ये अदलिया की टोटल औकात रह गई है कि एक कर्नल या ब्रिगेडियर रैंक का बंदा जो है वो अब जजों की जो उनको बताएगा फैसला क्या करना है। ये हालात पैदा हो गए। नंबर 2 उन्होंने कहा जी कि जो वकला मायूस है ना और जो अदलिया की हालत हो रही है उसके लिए ये बड़ी जरूरत की सिद्दीक जान ने। उसने सीनियर वकला के सामने बैठकर कहा कि इसके लिए आप सारे जिम्मेदार हैं, आप लोगों ने वक्त पे आवाज नहीं उठाई और आज से चंद साल के बाद जब वकला ये देखेंगे कि अदलिया कितनी तबाह हो गई है तो उसके लिए वो जिम्मेदार इन जजों को नहीं ठहराएंगे, आपको जिम्मेदार ठहराएंगे। ये जिम्मेदारी आपके कांधों पर है और ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस यहां करने की बजाय आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे पे होना चाहिए था, वहां पे ये बात करनी चाहिए थी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें सिद्दीक जान साहब ने कही। मुतीउल्लाह जान साहब ने बताया कि अदलिया पे किस तरह का खिलवाड़ हो रहा है और इसके अलावा जो है वो एक स्टेटमेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट है जनाब हामिद खान साहब का। हामिद खान साहब फरमाते हैं हमने पहले ही दिन कहा था कि 26वीं तरमीम के बाद इस मुल्क में ना आइन रहेगा ना अदलिया नाम की कोई चीज रहेगी, क्योंकि हम 50 साल से ये चीजें देखते आ रहे हैं। जनरल अयूब, ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ जैसे हमने अदवार देखे हैं, लेकिन ये जनरल इनसे भी 2 कदम आगे है जो इस वक्त है ये जनरल आसिम मुनीर वगैरह। इंतजामिया चाहे सदर है या वजीर आजम, ये जर्नल्स के इशारों पर नाचने वाले पपेट्स हैं। ये जनाब एडवोकेट हामिद खान साहब ने कहा। बाकी तकारीर भी आ रही हैं, मैं इसकी जो एलामिया आएगा वो आपको नेक्स्ट वीलॉग में पढ़ के मैं सुनाऊंगा। ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस एक डेवलपमेंट है और मामला यहां रुकेगा नहीं, मामला आगे बढ़ेगा और हम बढ़ता हुआ देखेंगे भी। नाज़रीन, इमरान खान साहब की 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें अडयाला जेल से बाहर आई हैं, दोनों मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो इमरान खान साहब ने खुलकर अपने ट्विटर अकाउंट के बारे में मौक़िफ़ दिया है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोग हैं जो इमरान खान साहब की पार्टी के हैं, जो इमरान खान साहब के नाम पर वोट लेते हैं। वो लोग भी आजकल इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पे हल्की हल्की ढोल की थाप पे तनकीद कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि यहाँ मोहतात होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सबकी अपनी एक पॉलिटिकल ओपिनियन है और सबको अपनी अपनी बात कहने का हक है। ऐसा नहीं है कि कोई बात अगर गलत है तो उसको कहने का हक नहीं है। हो सकता है कि उस आदमी के नजदीक वो बात ठीक हो, लेकिन इमरान खान साहब का क्योंकि अपना ट्विटर अकाउंट है, एक्स का अकाउंट के वो खुद मालिक हैं, तो बताएंगे तो वही ना कि उन्होंने उसके साथ क्या करना है। असल स्टेटमेंट तो इमरान खान का है।
इमरान खान साहब से जब जेल में एक सहाफी ने सवाल किया उनके ट्विटर अकाउंट के हवाले से, तो इमरान खान साहब का जो जवाब है ना, वो बड़ा तगड़ा था। अडियाला जेल में एक सहाफी ने सवाल किया कि आपका ट्विटर अकाउंट कौन चला रहा है? आपका ट्विटर अकाउंट रियासत के खिलाफ बयानियां बना रहा है, अल्फाज बहुत सख्त होते हैं इस ट्विटर अकाउंट में। तो इमरान खान साहब ने सहाफी के सवाल पर जो जवाब दिया, उन्होंने कहा मेरा अपना अकाउंट है, मैं जो पैगाम भेजता हूं वही पैगाम मेरे अकाउंट से जारी किया जाता है। क्लियरिटी है कि जो मैं भेजता हूं वही पैगाम मेरे ट्विटर अकाउंट से जारी किया जाता है। मैं कोई आसिम मुनीर का गुलाम हूं, मैं एक आजाद इंसान हूं, मेरा जो दिल करेगा मैं वो बोलूंगा। अब ये मेरा पैगाम चला देना, मेरा ट्विटर अकाउंट है, जो मेरा दिल करेगा मैं चलाऊंगा। फिर इमरान खान ने उस सहाफी को चैलेंज किया, अब मेरा ये पैगाम चला देना, हिम्मत है, चला सकोगे मेरा पैगाम? तो सहाफी बेचारे कहां चला सकते हैं, खबर ही बाहर नहीं निकलती। वो बेचारा सहाफी बाहर आके चुप करके बैठ गया, उसने कहा बात ही ना बात किसी को पता चले। तो इमरान खान की बहन ने और बाकी लोगों ने बाद में कंफर्म किया कि जनाब इनके साथ ये हुआ है वहां पे जेल के अंदर। लंदन में पड़ाव है मौजूदा हुक्मरानों का। शहबाज शरीफ साहब पहुंच गए हैं। कहा जा रहा है कि कुछ 40-50 बंदे भी साथ ले आए हैं और बाकी बंदे भी पहुंचाए जा रहे हैं बरतानिया में। कुछ वजीर भी साथ हैं और एस्टेब्लिशमेंट भी साथ है। तो पूरा जो लंदन के अंदर हुकूमत का इस वक्त स्ट्रक्चर है उसको लंदन में पहुंचाया गया है। कोशिश ये है कि लंदन इनका बहुत पुराना एक टारगेट था। बरतानिया में शरीफ खानदान की बहुत मट्टी पलीत हुई है, बड़ा इनका बेड़ा गर्क हुआ है। इनका पुराना दौर वापस नहीं आ रहा। ये जहां निकलते हैं लोग इनको बुरा भला कहते हैं। अभी एक नई वीडियो आ रही थी नवाज शरीफ साहब की, एक खातून ने दोबारा उनके ऊपर जो है वो तनकीद के नश्तर बरसा दिए। वो रोजाना ही आता रहता कुछ ना कुछ। इनके बच्चों को, इनको लोगों ने जीना हराम किया हुआ था। इनका वजह ये थी कि इन्होंने पाकिस्तान में करप्शन की और जवाब नहीं दे पाए, मनी ट्रेल नहीं दे पाए। फिर पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इन्होंने इलेक्शन चोरी कर लिया, जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म कर दिया। तो बरतानिया में जो पाकिस्तानी मौजूद हैं उन्होंने इनको तख्ता मश्क बना लिया। वो इनके पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा जी आपको जवाब देना पड़ेगा। तो ये वहां मुंह छुपाते फिरते थे। अब लंदन इनका बड़ा पुराना हदफ है और इस दफा इन्होंने बड़ी मेहनत की है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं कि मैंने और साबिर शाकिर भाई ने एक वीलॉग भी किया था। हम इसके ऊपर गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। इन्होंने बड़ी मेहनत की है, एक एक बंदे को चेक किया, एक एक बंदे से बात की, बेशुमार लोगों की मिन्नतें की, बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च किया। इनकी कोशिश ये है कि लंदन किसी तरह इनको वापस मिल जाए। अब उस सिलसिले में जो है वो एक ये जलसा टाइप का करने जा रहे हैं बंद एनवायरनमेंट में, और ये 20 तारीख को होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या ओवरसीज पाकिस्तानियों का ये एक बड़ा इम्तिहान भी है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या लंदन का कब्जा शरीफ खानदान ले पाएगा? मैं सियासी कब्जे की बात कर रहा हूं। उन्होंने एक इंप्रेशन बनाना है ना, उन्होंने एक इंप्रेशन बनाना है कि जनाब कल भी लंदन हमारा था, नवाज शरीफ का यहां तोती बोलता था, और आज भी लोग हमारे साथ हैं। ये चंद लोग हैं जो इंतशार पसंद है, तो ये यहां फायदा उठाते हैं। लेकिन अगर बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानी निकल आते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल के ऊपर बड़ी तादाद में लोग निकल आते हैं, उनके पोस्टर वगैरह सर्कुलेट हो रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या उतनी बड़ी तादाद में जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग निकलेंगे? अगर तो लोग निकल आए तो पीएमएलएन के लिए एक मुसीबत बन जाएगी। अगर लोग ना निकले तो ये पीएमएलएन और पाकिस्तान की मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की एक बड़ी कामयाबी होगी। अब वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कामयाबी की। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यहां बरतानिया में लोग हैं उनसे भी राब्ते किए। उन्हें भी कहा है उन्होंने कि जनाब आप हमारा प्रोग्राम होने दें, आप अपना एहतजाज करते रहे लेकिन हमारा प्रोग्राम होने दें। एक जो शर्त रखी गई वो ये कि आसिम मुनीर साहब का फोटो कोई ना लेकर आए, या आसिम मुनीर के ऊपर कोई एहतजाज ना करे, या उनके खिलाफ प्रोटेस्ट ना किया जाए, उन्हें गैर मुतनाज़ बनाया जाए। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मानती है या नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब के ट्वीट्स के अंदर तो बड़ी वजाहत के साथ वो अब सिर्फ आसिम मुनीर साहब को उन्होंने पंचिंग बैग बनाया हुआ है और वो आसिम मुनीर के ऊपर जेल से निश्तर चला रहे हैं। इमरान खान साहब का सारा अटैक जो है वो आसिम मुनीर साहब के ऊपर है। तो लंदन फतह होता है या नहीं होता, या लंदन में पीएमएलएन जो है वो अपनी सियासी इज्जत बनाने में कामयाब होती है या नहीं होती, इसका फैसला अगले 24-48 घंटों में हो जाएगा और चीजें आपके सामने आ जाएगी। तो ये तो नाजरीन ने बरतानिया में जो हो रहा है वो मैंने आपके सामने रख दिया। इसके बाद ये अमेरिका जाएंगे और अमेरिका में जाके वहां पे यूएन से खिताब करेंगे। इस दफा बड़े जज्बाती खिताब होंगे, क्योंकि गुज़िश्ता 1 साल में जो भी गजा में हुआ, ईरान के साथ जो इसराइल ने लड़ाई की, सिर्फ 72 घंटों में इसराइल ने 6 मुल्कों पे हमला किया था। 6 मुल्कों पे 72 घंटों में। तो ये एक, और एक 7वें मुल्क पे भी अब वो हमला कर चुका है।
कतर पे। तो इन सारी चीज़ों को प्लस माइनस करें तो ये इस मरतबा जो यूनाइटेड नेशन का इजलास होने जा रहा है कोई सादा इजलास नहीं है। अमेरिका ने एक मरतबा फिर वीटो कर दिया, यानी सारी दुनिया ने कहा कि जनाब आप जंगबंदी करवाएं इसराइल में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है अमेरिका में और उनके हुक्म पर अमेरिका ने वीटो कर दिया। अब इसी डोनाल्ड ट्रंप को आर्मी चीफ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल उन्होंने कहा जी इसको हमने बनाना है अमन का नोबेल पीस प्राइज देकर एक बड़ी शख्सियत। अब वो ये चाहते हैं कि अमन का नोबेल इनाम मिल जाए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उन्होंने हुक्म दिया, गवर्नमेंट ने जनाब उनको नॉमिनेट कर दिया और जहां जहां उनको इन्फ्लुएंस था उन्होंने वहां से भी करवा दिया। लेकिन बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम तो तब मिले ना जब पूरी दुनिया कह रही है कि गजा में बच्चे मारे जा रहे हैं, जो आम शहरी हैं फलस्तीनी वो शहीद हो रहे हैं, लिहाजा इस जंग को रोको। तो उन्होंने जंग को रोकना तो दूर की बात है, उसको वीटो कर दिया उस करारदाद को। अब नाज़रीन आ जाए जरा पाकिस्तान के अंदर दो चार बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये जो पाकिस्तान की हुकूमत है ना, सऊदी अरब के साथ मुआहदे को मुतनाज़ बना रही है। कैसे बना रही है जरा इस पर आप गौर करें। ये मुआहदा नवाज शरीफ भी कर सकता था, यही प्रोटोकॉल जो शहबाज शरीफ को मिला है नवाज शरीफ ले सकता था 2015 में, यही मुआहदा इमरान खान कर सकता था, यही सारे प्रोटोकॉल ये सारी चीजें इमरान खान भी ले सकता था 2018 से 2022 के बीच में। यही मुआहदा अगली हुकूमत भी कर सकती थी आने वाली, लेकिन शहबाज शरीफ ने यह मुआहदा किया और बगैर पार्लियामेंट से बातचीत किए किया। कोई इसमें जो तरीकाकार होता है कि आप एक मुल्क से मुआहदा करने जा रहे हैं उसका एक कानूनी आईनी तरीका है ना, लेकिन इन्होंने कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने। अब मुआहदा करने के बाद उसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो अपोजिशन जमाते हैं उनको टॉन्ट कर रहे हैं, उन्हें ये कह रहे हैं देखो हमने ये कर दिया, देखो हमने वो कर दिया। भाई आपने कोई माशी मुआहदा नहीं किया उनके साथ, वो पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी लाने का मुआहदा नहीं किया। सिंपल आपने अपनी फौजी खिदमात उनको दी है, सिंपल ये है। सऊदी अरब को एक ताकतवर फौज की सपोर्ट चाहिए थी, पैसे उनके पास हैं, तो आपने अपनी वो सपोर्ट उन्हें दे दी। यही है ना एक दिफाई मुआहदा। देखिए अब सऊदी अरब के ऊपर कोई हमला करेगा तो पाकिस्तान के फौजी जाकर लड़ेंगे, बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या पाकिस्तान पे कोई हमला करेगा तो सऊदी अरब के फौजी आकर लड़ेंगे? सवाल पूछने वाला ये है। उनके पास पैसे हैं, वो पैसे खर्च करेंगे, आपके वो फौज है, आप फौज खर्च करेंगे, सादी बात यह है। और ये बाकायदा जो इस हुकूमत के हरकारे हैं या एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स हैं, वो अपने मुंह से ये कह चुके हैं कि ये इत्तेहाद इसराइल के खिलाफ नहीं बना। ये जो उम्मत मुस्लिमा को चूरन बेचा जा रहा है ना, पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि शायद ये इत्तेहाद इसराइल के खिलाफ है, तो ऐसा नहीं है। मुसलमान मुल्कों ने इसराइल से नहीं लड़ना क्योंकि अमेरिका नाराज हो जाएगा, वरना कतर के ऊपर इसराइल ने अटैक किया, कतर वापस एक मिसाइल तो मारता ना, एक अटैक तो करता छोटा मोटा। कतर ने नहीं किया, सारे मुसलमान मुल्क उसकी पुष्ट पे खड़े, उन्होंने फिर भी नहीं किया। तो अरब जानते हैं कि उन्होंने बिजनेस करना है, वो जानते हैं कि उन्होंने अपने मुल्कों को अमीर बनाना है, उन्होंने अपनी मईशत को मजीद मजबूत करना है। उनका टारगेट वो है, उनके ये लड़ाई झगड़े वाले टारगेट नहीं है। लिहाजा उन्होंने इसराइल से लड़ाई नहीं करनी। ये आपस की रिफ्ट है मुसलमान ममालिक की, जिसमें एक दूसरे से प्रोटेक्शन चाहिए। और ये बात वाज़े तौर पे अहमद कुरैशी साहब ने बयान भी कर दी ट्वीट्स के अंदर। अब अहमद कुरैशी को उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट के सबसे करीब तरीन सहाफियों में से एक है। मैं इन्हें ऐसे जानता हूं कि मैंने इनके साथ काम किया है। उस वक्त भी इन्हें पूरा पूरा प्रोग्राम बना बनाया मिल जाता था, ये उसके ऊपर काम करते थे और प्रोग्राम चला देते थे। मैंने खुद देखा हुआ है उस न्यूज रूम में। अगर जाती तौर पे मैं या वो जो प्रोडक्शन टीम है वो ये ना जानती होती तो मैं ये बात ना करता। तो ये एस्टेब्लिशमेंट के बहुत खास आदमी है। दो डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में और हुई हैं। एक तो नाजरीन डेवलपमेंट हुई, मरियम नवाज साहिबा ने इमरान खान पे तनकीद की है